आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स नॉन मेटल्स। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अभी तक में हम लोग को 180 एलिमेंट्स नॉन है ना, और इनमें से सारे में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ न कुछ डिसिमिलरिटी है। तो सभी को एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, है ना, सबको ग्रुप वाइज करके हम पढ़ रहे हैं। तो ताकि हमको उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ कुछ पता चले और उनके बेसिस पे हम उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल दो मेन ग्रुप में बांटा गया एलिमेंट्स को, ठीक है। मेटल नॉन मेटल और एक मेटलॉइड्स भी है, लेकिन हम मेटल नॉन मेटल को डिटेल में पढ़ेंगे और मेटलॉइड्स को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके, क्योंकि ये मेटलॉइड्स जो है आप इसको हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़िएगा, और मेटलॉइड्स का बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए हम मेटलॉइड्स को ना अचानक से थोड़ा सा अभी तो पढ़ते हैं डेमो के तौर पे, लेकिन ज्यादा बेटर है इसको हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ना होता है। ओके, तो देखिए मेटल्स के बारे में, ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है। पहले मेटल्स से शुरू करते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होता है इनको हम जानते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो हीट को जनरली कंडक्ट करता है, ठीक है। तो एलिमेंट that generally conduct heat, ठीक है। दूसरी बात, ये हीट को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, एंड डक्टाइल। ये सब एग्जांपल है इसका, ठीक है। ऐसा होगा तो जनरली हम उसको कंसिडर करेंगे दैट इज द मेटल, ठीक है। तो ये जनरली मेटल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप चाहे तो कह सकते हैं ये एलिमेंट्स हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है हम कह सकते हैं एक्चुअली मेटल्स होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं फिर इसमें कि मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में और थोड़ा आगे। तो अब अगर हम केमिकल रिएक्शंस के बात पे तौर पे बात करें तो ये कह सकते हैं कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं मेटल्स आर दोस एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। उसके बाद हम ये जैसे एग्जांपल की बात करें तो एल्युमिनियम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो एल्युमिनियम 3+ बना लेते हैं, ठीक है, Al3+। तो इस टाइप से हम इसको बोलेंगे ये लूज के इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये Na+ बना लेता है, ठीक है। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन्स का मोस्ट एक्चुअली मेन एग्जांपल क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। उसके बाद एक एक्सेप्शन भी आता है इसमें, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है वो देख लीजिए कि कुछ एक नॉन मेटल्स भी है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, एग्जांपल में हाइड्रोजन, ठीक है। आल्सो लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है, ये नॉन मेटल्स है और ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन केस है। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको बेटर होगा केमिस्ट्री को लर्न करना, ठीक है। आप एक्सेप्शन के साथ इसको लर्न करते चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मेरे पास जो मेनली मोस्ट अबंडेंट मेटल होते हैं अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज्यादा कौन मेटल होता है, ठीक है। तो हम अगर बात बोले, ठीक है, कि
डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है वो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो द मोस्ट abundant metals in the earth crust। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, ठीक है, ये कौन है, एल्युमिनियम है। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिख देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है, दूसरा आयरन है, तीसरा कैल्शियम, ठीक है, नेक्स्ट सोडियम, उसका नेक्स्ट पोटेशियम और नेक्स्ट मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सब जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब हमारे अर्थ पे बड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा उसमें आएंगे, सबसे ज्यादा है इसमें एल्युमिनियम, सेकेंड में आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये सब आते हैं, ठीक है। इनको आप ऐसे ऑर्डर में याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर आगे हम देखेंगे कि कुछ मेरे पास नोबेल मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेटल होता है जो फ्री होते स्टेट में आएगा, ठीक है। तो जो अभी आगे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये नोबेल मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो नॉन मेटल में देखिए इनके प्रॉपर्टी को भी एक एक करके थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। ये वैसा एलिमेंट है जो जनरली मेटल्स के अपोजिट कैरेक्टर का होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि जैसे हम इसको लिख लेते हैं, दो एलिमेंट्स that do not conduct electricity ठीक है, एंड neither malleable nor ductile। तो ये सब प्रॉपर्टी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर प्रॉपर्टी नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे कि ये एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को रखने वाला नॉन मेटल कहलाता है, ठीक है। आगे हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये करके देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको हम देखते हैं कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मेरे पास जो है कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये सब जो है मेरे पास, ठीक है, इन सबको हम कहते हैं ये सब नॉन मेटल्स होता है। उसके बाद और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम, तो ठीक है। कुछ इनर गैसेस जो होते हैं, जैसे आर्गन हो गया, कैप्टन हो गया, जेनन हो गया, ठीक है। इन सब का जो है, ठीक है, ये सभी क्या होता है इसमें नॉन मेटल्स में आते हैं। एक और बात इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के छोड़ के हाइड्रोजन को सारे भी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे इसमें, ठीक है, कि कौन से जो मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल्स है वो कौन से है। ठीक है, तो देखिए कि ऑक्सीजन जो है ना वो मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल है। हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, जो नॉन मेटल्स है वो 50% जो लगभग होता है अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। तो लिख सकते हैं मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल in the earth crust is ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल का, ठीक है, देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है, ठीक है, सेकेंड अबंडेंट जो है, ठीक है, पहले ऑक्सीजन का होता है, सेकेंड में आता है आपको, ठीक है, सिलिकॉन का। ठीक है, उसी तरह से सिलिकॉन के बाद जो है, ठीक है, और कुछ आता है फास्फोरस, सल्फर, ये सब आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसके बाद फास्फोरस आता है। उसके बाद आता है, इसके बाद डिक्रीज में सल्फर आता है। ठीक है, ये सब जो है नॉन मेटल्स होता है। ठीक है, और जो मतलब मोस्टली अबंडेंट में पाया जाता है हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उनके अंदर में ये सब पाया जाता है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करेंगे इसमें कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, मेटल्स का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उनको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं। ठीक है, पहला बात हम बात करेंगे इसमें, इसकी पहला प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो मेटल जो है ना मेलेबल होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल, मतलब क्या हुआ कि दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, है ना, पतले पतले शीट के फॉर्मेट में इसको पीटा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत पतला पतला शीट के फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। ठीक है, तो हैमर से अगर हम इस पे पीटेंगे, ठीक है, हथौड़ा से अगर हम इस पे वार करेंगे तो ये छोटे छोटे सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें। ठीक है, जो अच्छा सबसे पहले देख रहे कि गोल्ड और जो सिल्वर है ये सबसे ज्यादा मेलेबल होता है। ठीक, तो हम इसको भी स्टॉक में नोट कर सकते हैं कि गोल्ड सबसे ज्यादा होता है गोल्ड। ठीक है, एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल। या फिर तो ये दोनों जो होता है सबसे ज्यादा मेलेबल होता है। ठीक है, ये गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए कि सबसे जो बेस्ट होता है ना, बेस्ट मेलेबल मेटल गोल्ड होता है। ठीक है,
तो आप कह सकते हैं कि जो बेस्ट मेरेबल मेटल होता है वो गोल्ड होता है, उसके बाद सिल्वर होता है। ओके, एल्युमिनियम जो होता है, ठीक है, ये भी मेरेबल होता है, तो इसका यूज किया जाता है फूड आइटम्स, बिस्किट से चॉकलेट सबको पैक करने में, ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेकेंड में, ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स और डक्टाइल की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं। डक्टाइल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ये वायर इससे बनाया जा सकता है, ठीक है, थिन वायर के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मतलब इसको स्ट्रेच किया जाए, अगर इसको स्ट्रेच कीजिए, एक मेटल्स को आप स्ट्रेच कीजिए, ठीक है, इधर से फोर्स लगे, इधर से फोर्स लगे, तो ये पतला वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वायर बन जाएगा पतला वायर, इस टाइप से में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेटल में प्रॉपर्टी होता है, खासियत होता है, ठीक है, लेकिन और किसी भी एलिमेंट में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर आप उसको हैमरिंग कीजिएगा या बीटरिंग कीजिएगा तो वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो टूट भी सकता है नॉन मेटल में, ठीक है। तो देखिए जो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स है, ठीक है, वो गोल्ड होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो गोल्ड जो होता है ये मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को डक्टाइल बनाए तो डक मतलब वायर के रूप में कन्वर्ट करें तो ये 2 किलोमीटर जाएगा। ये कम से कम 2 किलोमीटर तक थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम आगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मेटल्स जो है, ठीक है, ये हम समझ गए कि डक्टाइल होता है और मेटेरियल होता है। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल जो होता है, ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल्स आर गुड conductors of heat and electricity. ठीक है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को अपने से पास होने देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर इज द बेस्ट conductor of heat and electricity. क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद हम कॉपर की बात करें तो ये भी अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए हम ये कॉपर का जो यूटेंसिल्स बनाते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली गुड कंडक्टर होता है। तो ओके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में जो मेटल्स हुआ इन्हीं सबसे जो मेटल्स का वायर होता है, एक्चुअली रीजन क्या है कि मेटल्स गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि मेटल्स सबका वायर बनाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करे। उसके बाद हम बात करें तो मेटल्स जो होता है, ठीक है, ये लस्ट्रस होता है, तो metals are
lustrous, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ये शाइनी होता है, ठीक है, मेटल्स में एक खास चमक होता है, ठीक है, और इससे पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है, और इसको पॉलिश किया जा सकता है। तो मेटल्स में ये मेन होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो मेटल्स हैव मेटलिक लस्टर्स, हम कह सकते हैं कि मेटल्स हैव some shiny surface, metals have shiny surface। तो अगर एक क्लियर मेटल लीजिए तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसका जो सरफेस होता है, ठीक है, वो बहुत ही शाइनी होता है। जैसे एग्जांपल में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। तो इसी के मेन रीजन क्या है कि इन्हीं का मेन बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि हम जो मेटल्स का ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका शाइनिंग नेचर के कारण उससे ज्वेलरी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्चुअली होता है मेटल्स जो होता है ना, ये जनरली हार्ड होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो जनरली हार्ड होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम। तो सोडियम को छोड़ के जो मेटल्स होता है ना वो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम बात करें मेटल्स के बाद, तो सोडियम और कुछ मेटल है उनको छोड़ के, ठीक है, और सारे मेटल जो होता है हार्ड होता है। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम इज अ मेटल दैट कैन कट विथ नाइफ, ठीक है, तो इसको हम चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद फिर और जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो जो हार्ड की बात करें तो आपको पता ही है हार्ड मेटल क्या होता है, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आयरन हो गया, ये सब हार्ड मेटल होता है। मेटल्स भी मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर ले तो मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। तो ये मेटल जो है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि इसके पास जो है ना ये अनब्रेकेबल होता है, ये आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ और मेटल है एक्सेप्शन में, ठीक है, एक्सेप्शन में कुछ आता है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। तो ये सब क्या होता है, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, ये सब वीक कैटेगरी में आता है। उसके बाद फिर मेटल्स जो है, ठीक है, एक्चुअली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो metals are solid at room temperature पे, metals are solid at room temperature। तो हम कह सकते हैं एक्चुअली कुछ मेटल्स है, एक एक्सेप्शन में आता है मरकरी, ठीक है, तो वो लिक्विड में होता है, ठीक है, वो सॉलिड में नहीं होता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसके एक्सेप्शन में हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक्सेप्शन में आता है मरकरी। मरकरी जो होता है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये एक्सेप्शन में आता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जितने भी मेटल्स होता है उनमें जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट इसमें लिखते हैं हम यहाँ पे मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, इसको हीट देने से ये लिक्विड में कब आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली मेटल्स के बीच में जो होता है, मॉलिक्यूल्स मेटल्स के जो एटम्स के बीच में होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, इसलिए ये जल्दी से क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स के पास जो है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड इट इज आल्सो हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड आल्सो हैविंग, इसके पास जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसके पास जो है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है मेटल्स के पास, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो एक आयरन मेटल की बात करें, ठीक है। आयरन जो है, ठीक है, ये 1535 डिग्री होता है इसका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसका मतलब इतना डिग्री टेम्परेचर देंगे तो आयरन जो है लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना डिग्री जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का। उसके बाद हम बात करें तो जो कुछ कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, 183 होता है। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमको कॉपर। तो कुछ ऐसे मेटल्स है जिनका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, तो उनका जो होता है, ठीक है, कम होता है। जैसे गैलियम हो गया, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सीजियम का, ठीक है, गैलियम सीजियम, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है आपको 30 डिग्री, और सीजियम का जो होता है ये होता है 28 डिग्री। तो गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 30 और 28 डिग्री होता है। तो इनके बेसिस पे हम इसको भी समझ पाते हैं, ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आगे हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, ये सेंटीग्रेड में सारे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेटल्स का जो है एक्चुअली हाई डेंसिटी होता है, ठीक है। मेटल्स हैव जनरली हाई डेंसिटी। एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम है ना, पोटेशियम हो गया, इन सब के पास थोड़ा लो डेंसिटी होता है, ठीक है। एक्सेप्शन में आ गया आपको सोडियम, पोटेशियम, तो इन सब के पास जो है थोड़ा सा कम डेंसिटी होता है, ठीक है। तो इनका याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे आयरन हो गया, आयरन की बात करें तो इसका 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, पर सेम क्यूब। तो ये क्या आपको डेंसिटी इसका आयरन का। उसी तरह से अगर हम कुछ और मेटल की बात करें, जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का बहुत कम होता है, ये हो गया आपको एक्चुअली सोडियम और पोटेशियम का। सोडियम को हो गया आपको 0.97 ग्राम पर सेम क्यूब। अगर पोटेशियम की बात करें तो उसका कम होता है, वो 0.86 होता है ग्राम पर सेम क्यूब होता है। तो इन सबका थोड़ा सा बहुत कम होता है डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है, मेटल जो है सोनरस होता है। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है, देखिए, एक अजीब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा इसको अगर पीटा जाए तो, ठीक है। तो जब भी इसको हम पीटेंगे तो ये एक बेल्स या स्टिंग जैसा होता है ना, इसमें एक अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हो क्या था, होता क्या इसमें कि कह सकते हैं कि इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड।
ठीक है, इसलिए हम इसको बेल सब में जो है मेटल का यूज करते हैं। तो इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन इट इज बेडेन। तो जब इसको पीटा जाता है, ठीक है, बीटन किया जाता है, बीट किया जाता है, तो इसमें एक अजीब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कि मेटल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम इसमें नेक्स्ट टाइम जो है मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है,